हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आधार कार्ड एड्रेस चेंज ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हो सकता है बहुत सारे वीडियोस को देखने के बाद यहाँ तक पहुंचे हो, या फिर हो सकता है कि आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो तो बहुत लकी हो, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी टाइम वेस्ट या फिर आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा। 5 मिनट के अंदर आपका जो आधार में एड्रेस अपडेट करने का फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हो। और यहाँ पे 75 रुपीज़ की सिर्फ पेमेंट करनी है ऑनलाइन, और घर बैठे आप अपने आधार में अपना एड्रेस जो है वो चेंज कर सकते हो। कितनी भी बार कर सकते हो, एड्रेस को चेंज करने की कोई भी लिमिट नहीं है आधार की तरफ से। सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे कि आप ये साइड बाय साइड स्क्रीन के ऊपर आप देख भी पा रहे होगे, तो इसको आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो वहां से भी कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इस लिंक तक पहुंचने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन ओपन करना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे एक पेज ओपन होगा जहां पे यहां तक पहुंचने का लिंक और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको आधार में अगर एड्रेस अपडेट करवाना है, बहुत ही सिंपल वे में उसको देख के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना। फिर सिंपली यहां पे अपने लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे एक ऐसा पेज यहां पे ओपन हो जाएगा जहां पे आपसे पूछा जाएगा लॉगिन टू आधार वाया ओटीपी। अब यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक्ड है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अपने आधार नंबर अपने यहाँ पे ऐड करना है। फिर नीचे आपको कैप्चा दिया गया है, वो कैप्चा डालोगे। जैसे ही कैप्चा को डालोगे, जो अभी लॉगिन विद ओटीपी वाला बटन आपको लाइट कलर में दिख रहा है, फेडेड है, ये वैसे ही क्या डार्क होकर के क्लिकेबल बन जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो आधार है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखने वाला, जो कि अभी इधर साइड बाय साइड देख पा रहे हो। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो आप खुद से आधार को लॉगिन करने के बाद, यहाँ पे एक तो आधार को आप डाउनलोड कर सकते हो। आधार का जो पीवीसी कार्ड है प्लास्टिक वाला, वो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आप दिख रहा है ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, इसके ऊपर क्लिक करके आप उसको भी ऑर्डर कर सकते हो ये वाले ऑप्शन को यूज करके, और यहाँ से आप आधार को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपडेट, यहाँ पे क्या है कि अगर आपको आधार में कोई भी आइडेंटिटी या कुछ भी अपडेट करना है, हालांकि ये करना सबके लिए जरूरी है, और 14 जून तक अगर 14 जून 2026 तक करते हो तो इसका कोई भी चार्ज नहीं है। इसके ऊपर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे कि इसका क्या मतलब है, कैसे इसको अपलोड करना है। साथ में आप बैंक सीडिंग स्टेटस आप चेक कर सकते हो, अपने बायोमेट्रिक्स को आप लॉक और अनलॉक कर सकते हो, वर्चुअल आईडी यहाँ पे बना सकते हो। अगर किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई तो उसको आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। और यहाँ पे माई हेड ऑफ फैमिली, यहाँ पे ये भी मैं बताऊंगा एच ऑफ की यूज से आप कैसे एड्रेस अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे मेन ऑप्शन है यहाँ पे एड्रेस अपडेट फर्स्ट वाला जो सेक्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे कि यहाँ पे आपके सामने दो दो तरह का यहाँ पे ऐसा पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए, एक तो आपके है कि अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम डॉक्यूमेंट को यूज करके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे देना पड़ेगा एड्रेस के लिए, एंड वहां पे हमारा जो एड्रेस है वो अपडेट हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर अप्लाई हो जाएगा और 4-5 दिन में एड्रेस अपडेट होकर के नया आधार कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे कि जो HOF हेड ऑफ फैमिली मेंबर है उसका आधार यूज करके आप ऑटोमेटिकली जो उनके आधार में एड्रेस है वो आपके में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने अपना एड्रेस चेंज करना है, अपने पिता का एड्रेस करना है, तो वो इस ऑप्शन को यूज करेगा। इसको यूज करके उसके फादर वाला जो एड्रेस है एग्जैक्टली उस बच्चे में आ जाएगा। एक बार बच्चा अपनी आईडी से यहाँ पे अप्लाई करेगा, फिर फादर की आईडी को लॉगिन करके एक्सेप्ट करेगा। तो हम इस वाले ऑप्शन की बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और अपने आधार को चेंज करेंगे, जिसमें हमारा एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हमें फादर का ही लेना है। तो यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिखने को मिलेंगी, जिसमें नेम चेंज करने के लिए मेरे पास 2 चांसेस लेफ्ट है, यानी कि 2 बार मैं अपने नाम में संशोधन कर सकता हूँ, सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार भी नहीं किया। मेरे दोनों ऑप्शन यहाँ पे बचे हुए हैं। डेट ऑफ बर्थ में आप एक बार सुधार कर सकते हो आधार कार्ड में, वो भी ऑप्शन मेरा एक बार है। और जो लोग जेंडर चेंज कर रहे हैं आजकल आप देखते हो, तो जेंडर वालों के लिए भी एक यहाँ पे चांस मिलता है कि आप आधार में जेंडर भी चेंज कर सकते हो। लेकिन ये फर्स्ट जो 3 चीजें हैं ये आप खुद से नहीं कर सकते, आपको आधार सेंटर से करना पड़ेगा। और एड्रेस वाला सेक्शन आप देखोगे क्लिकेबल है, और यहाँ पे नो लिमिट है, यानी कि एड्रेस को हम किसी भी टाइम कितनी भी बार इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस वाले पे देखो क्लिक करेंगे, नीचे प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो मेरा प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। करंट एड्रेस जैसे कि ऊपर इंग्लिश में है और नीचे पंजाबी में है, और से अगर आप बंगाल से हो तो बंगाली में आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में नीचे आप देख पाओगे यहाँ पे डिटेल्स टू बी अपडेटेड करके है
कि अब जो जो डिटेल्स आपने अपडेट करनी है, एक तो मेरा करंट एड्रेस है, इसमें मेरे को हाउस नंबर चेंज करना है, गली नंबर चेंज करना है, सिटी है, कुछ भी है, स्टेट है, सभी चीज़ों को यहाँ पे हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट है, स्ट्रीट है, यहाँ पे एरिया, लोकेलिटी है। और एक ध्यान देने वाली बात है कि केयर ऑफ वाले फंक्शन को हटा दिया गया है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अपना माइंड को यूज करके एड्रेस की जो हाउस बिल्डिंग है यहाँ पे क्या करते हैं, केयर ऑफ डाल दे रहे हैं और अपने फादर का नाम डाल के फिर एड्रेस शुरू कर रहे हैं। ये गलती मत करो। केयर ऑफ अगर आप डालते हो, सन ऑफ डालते हो, तो जो आपकी अपडेशन रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी आधार में फादर नेम ये सेक्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपने वो एड्रेस डालना है जिसके लिए आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप वोटर कार्ड लगा रहे हो, या फिर कोई आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई राशन कार्ड है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, बैंक की पासबुक है, कुछ भी जिसमें कि आपका नया वाला एड्रेस दिख रहा है। अब एक कई बार लोगों का सवाल आता है कि अगर हमें अपना पूरा एड्रेस चेंज करना है तो हमारे आधार में गलत है, तो भाई वो बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी तो वही एड्रेस होगा, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं। ठीक, उस केस में आधार इनरोलमेंट फॉर्म का एक पीडीएफ आता है। अगर आपके गूगल करके आधार की वेबसाइट ऑफिशियल से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके जो भी नया एड्रेस है जो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं है उसको फिल करके अपने एरिया के एमसी, अगर एमसी लगता है, या फिर जो सरपंच है तो सरपंच या मुखिया, उनकी डिटेल्स के साथ उनके स्टैंप लगवा करके उसको अपने अपलोड करना रहता है। तो अगर वो आपको फॉर्म नहीं मिलता है, जस्ट आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपका उसका लिंक शेयर कर दूंगा जहां से आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है जहां पे आपका करंट एड्रेस विजिबल है, तो उस फॉर्म को हम यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सारी डिटेल्स को यहाँ पे डालने के बाद हम आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं। ऐसे फॉर्म को फिल करते करते आप नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि जो भी आप इंग्लिश में टाइप करोगे उसका पंजाबी ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो उसको ध्यान से देख लेना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो गूगल में अगर हिंदी है, बंगाली कीवर्ड सर्च करके उसको आप एडिट कर लेना अच्छे से, अदरवाइज यहाँ से भी जो कीवर्ड है ओपन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक मैनुअल अपडेट करके है, तो यहाँ पे क्या करना है, अपने मैनुअल अपडेट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी यहाँ पे डिटेलिंग है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे उसका प्रॉपर कॉर्नर आना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, इस सब चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। और इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्या है कि हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से अगर आपको वोटर कार्ड अपलोड करना है, इस वाले को सिलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे वोटर आइडेंटिटी कार्ड लिखा हुआ है, ई वोटर आईडी कार्ड भी आप अपलोड कर सकते हो, जो या फिर कोई गेस्टेड ऑफिसर का कोई राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, गैस कनेक्शन है, एसटी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ये पासपोर्ट है, जो भी यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर कुछ भी नहीं है तो जो फॉर्म की बात करी उस फॉर्म को फिल करके अपने एरिया के जो भी सरपंच हैं उनसे टेस्ट करवा देना। टेस्ट करवाने के बाद यहाँ पे अपलोड करना होता है। लेट्स यहाँ पे वोटर कार्ड को मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक्सेप्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, मेरे को सिलेक्ट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड करना है। तो जैसे ही डिटेल्स को अपडेट करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, ऐसा एक पेज आ जाएगा प्रीव्यू वाला, जहां पे आपने कंफर्म कर लेना जो भी डिटेल्स आपने फिल करी है उसको कंफर्म में क्लिक करना है। उसके बाद में नीचे नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। एक चीज से ध्यान देना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे 2 MB या उससे नीचे का होना चाहिए, तभी अपलोड होगा। उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसा एक ऑप्शन आएगा और जहाँ पे लिखा हुआ कि 75 रुपीज की आपकी फीस यहाँ पे कटने वाली है। 2 ऑप्शन है, रेजर पे, पे यू बेस, तो आप रेजर पे वाले पे क्लिक कीजिए। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है आपने। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको स्कैन करके, जैसे भी इसको स्कैन वगैरह करके जैसे पेमेंट करेंगे तो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगी, उसमें SRN नंबर आ जाएगा, जिसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। और 3-4 दिन के बाद आप जैसे ही चेक करते हो तो आपके आधार पे भी अपडेट वाला मैसेज आ जाता है कि जो आपका आधार है उसमें एड्रेस अपडेट कर दिया गया, जिसको आप ऑनलाइन लॉगिन करके अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करके अपना जो भी है यहाँ पे नया एड्रेस वाला आधार कार्ड को यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से 5 मिनट के अंदर आप अपने आधार एड्रेस का फॉर्म ऑनलाइन फिल करके अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई और डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना और इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।